जरा कभी भाई, कभी भाई। या अल्लाह, तुम लोग मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो, पागल हो गए क्या? आओ नीचे। भाभी, जारू नहीं, नीचे मत आना, बहुत तेल गिरा हुआ है, संभल कर। जप्पी, आप ठीक तो है ना? सुनो सुनो, जापी ठीक है। एक काम करो, जाके अपनी अम्मी को बुलाना, मोमानी को कहना कि ज़ारा को लग गया है, दवा चाहिए अभी के अभी। जाओ। हो गया तुम लोग का मजाक? तुम लोग पागल हो क्यों? क्यों वीडियो कॉल किया? क्या हुआ ज़ारा? ज़ारा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ज़ारा ये चोट कैसे लगी तुम्हें बेटा? बार बार खुद को मुसीबत में डालती रहती हो तुम। हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो इसे चला करो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह मियां हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? इशारा दे रहे हैं कि जब जब ये दोनों साथ रहेंगे इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हादसों के अलावा और कुछ नहीं बचे। ये हुआ कैसे? हमें ये बताओ, ये हुआ कैसे? तो हम एक्टिंग कर रहे थे और क्या? एक्टिंग थोड़ी ओवर हो गई। एक्टिंग करी थी तुम? मतलब वो असल में अगर तुम्हें अपने मौलवी साहब को अपने पास बुलाना है तो यहाँ से ऐसे गिरने की एक्टिंग करो और वीडियो बना के मौलवी साहब को भेजो। मेहरून, नूरी, ये यहाँ पे तेल किसने गिराया? अरे बोलो ना, तेल कैसे गिरा? हम तो सफाई कर रहे थे। हमें पता है, इन्होंने खुद वहां पे तेल गिराया था। इधर आओ जान, किसने तेल गिरा तुमने कहा? बोलिए मोहतरमा, कहाँ से आई आप? कबीर मियाँ, ये सहरून की पहचान की है। सहरून की बस्ती में रहती है ये। अलीना, जरा सहरून को फोन लगाना। अस्सलाम वालेकुम सहरून, कबीर बोल रहे। सुनो, तुमने काजी साहब के यहाँ किसको भेजा था? हमने एक लड़की को भेजा था, पर पता नहीं किसी ने उसको डरा धमका के वापस भेज दिया। और मेहरून नाम की औरत को जानती हो तुम? नहीं, हम तो किसी मेहरून नाम की लड़की को नहीं जानते। शुक्रिया। सहरून मेहरून को नहीं जानती? किसने भेजा है आपको? हम आपसे पूछ रहे, किसने भेजा है आपको? जी वो मकबूल या रहमान? ठीक है, हम उन लोगों को फोन करते हैं जो आपका ये बंद मुंह बहुत जल्द खुलवा देंगे और सारा सच उगलवा देंगे। रुकिए ना। इंस्पेक्टर साहब जी। ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। पुलिस आ जाएगी तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड, अब भी वक्त है। सारा सच बोल दो हमें, किस मकसद से आई थी तुम यहाँ? ये सच है कि हम सहरून को नहीं जानते, पर हम उसकी बस्ती में रहते हैं। हमें पता चला कि यहाँ पर खादिमा की जरूरत है, तो हम यहाँ पर भाग के आ गए। हमें माफ कर दीजिए, आपको खुदा का वास्ता है, पुलिस को मत बुलाइए। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बाद में फोन करते हैं।
कबीर, हमें लगता है शायद ये सच बोल रही है। नहीं, झूठ बोल रही है। अगर ये सच है तो फिर आप हमें बताएंगे कि तेल क्यों फैलाया आपने? गिर क्या होगा? कैसे गिर गया सारा? पूरी सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ है। खाना खा चुके थे ना सब। आधी रात में तेल लेकर क्या कर रही थी आप? हम वो तेल स्टोर रूम से लाने के लिए गए थे। वो नूरी आपा ने कहा था कि सवेरे के नाश्ते के लिए तेल खत्म हो जाएगा तो स्टोर रूम से ले आना, इसीलिए हम रात को ही ले आए। लेके आते आते गलती से तेल गिर गया था। हम साफ करने के लिए कपड़ा लेने गए थे, तब तक तो ज़ारा बीवी जी फिसल गई थी। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो नूरी बाजी से पूछ लीजिए। नूरी, मेहरून सच बोल रही है? जी बाजी, हमने ही इन्हें बोला था तेल लाने के लिए। क्या? ठीक है, हम कबीर को फोन करते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? सहरून का फोन था। कबीर ने सहरून को फोन किया। किस सिलसिले में? वो काजी साहब के घर में जो खादिमा है ना मेहरून, उसके बारे में पूछने के लिए कबीर ने सहरून को फोन किया। सहरून ने कहा कि उसे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। सहरून को लगा कि कबीर परेशान है, इसलिए उसने हमें फोन कर दिया। कहीं मेहरून की सच्चाई सबके सामने तो नहीं आ गई? हम कबीर को फोन लगाते हैं। जरा लाउडस्पीकर पे लगा देना। ऐसा कोई भी मामला नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। नहीं, यकीन ही नहीं करेंगे इसका। हरगिज़ नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे हम। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा, तुमने मेहरून के बारे में पूछने के लिए सहरून को फोन किया था? जी हाँ अम्मी, क्योंकि ये मेहरून साहिबा ने सीढ़ियों पर तेल फैलाया, जिसकी वजह से ज़ारा गिर गई और उसे चोट भी लगी। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना बेटा? वो ठीक है ना? आप बेफिक्र रहिए अम्मी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ज़ारा को कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट आई है। मगर अम्मी, हमें इस मेहरून खादिमा में बहुत ज्यादा शक है। अम्मी, हमें तो लगता है उसे मकबूल ने भेजा है, या ये उस रहमान का मोहरा है जो ज़ारा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें तो लगता है कि उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वो सारा सच उगलवा देंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना। तुम उस गरीब को खामखा कानून के दांवपेच में क्यों फंसाना चाहते हो? अब्बू, भाई हम उसे जानते हैं, हमारे किसी दोस्त के यहाँ वो खादिमा रह चुकी है। वो बड़ी नेक दिल शरीफ लड़की है। देखो बेटा, ज़ारा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ एक हादसा है। इस लड़की पे शक मत करो तुम। जैसे आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं तो सच ही होगा। आप जाके आराम कीजिए, हम यहाँ सब कुछ संभालते हैं। ठीक है, तुम भी चलिए, आप आराम कर लीजिए। अगली बार से जब काम करोगी ना तो थोड़ा ध्यान देना। मेहरून, अंदर जाओ। हम एक काम करते हैं, हम बाहर जाकर देखते हैं कि पहरेदारी में कोई कमी तो नहीं है। तुम जाओ, आराम करो। कबीर, कबीर, कबीर मियाँ, अभी ना देखो ना। हम ठीक है, हल्का सा सर दर्द है, शायद थके हुए थोड़े। असल में हम कुछ दिनों से सोए नहीं है तो। कबीर, ये कोई हल्का दर्द नहीं लग रहा है। तुम्हें कोई गहरी चोट लगी थी? नहीं। कबीर, कबीर मियाँ, आराम कीजिए ना। आप लोग समझाइए ना, और तुम रात और बर्बाद नहीं करोगे। कबीर, कबीर मियाँ, ज़ारा ठीक फरमा रही है, आपको आराम की जरूरत है। कबीर थोड़ी देर आराम कर लो। भाई मान लीजिए ना भाभी की बात। हम ठीक है अलीना, हमें कुछ नहीं हुआ। तुम ऊपर जाओ कमरे में और आराम करो। ज़रा इसे ऊपर ले जाओ, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। हमें तुम लोग लेकर हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। आज आप मानेगी नहीं आपको आराम की। हम ठीक है, हम चल रहे हैं। मामी जान,
मामी जान, कबीर को क्या हुआ है? आप कौन सी दवा दे रही हैं? फिलहाल तो मैं सरदर्द की दवाई दे रही हूँ, लेकिन ये मामूली सरदर्द नहीं है। कबीर से मैं कल बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि उनके साथ मसला क्या है। मसला है मामी, वो 12 अप्रैल के दिन कबीर भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। 12 अप्रैल के हादसे को काफी वक्त गुजर चुका है, सारे घाव भर चुके होंगे। डोंट वरी, वो उसकी वजह से नहीं हुआ है। ये मामी जान, हो सकता है कि थकान, कबीर बहुत दिन से सोए नहीं और हमारी फिक्र में आधे होते जा रहे हैं, तो थकान की वजह से सर में दर्द हो गया होगा। हो सकता है ज़ारा, डोंट वरी। मामी जान, क्या सर दर्द की दवा के साथ नींद की दवा दी जा सकती है? हाँ, ये ठीक रहेगा। कबीर सुकून से सो जाएंगे थोड़ी देर। ये दोनों दवाइयाँ साथ में दे देना। ठीक है, शुक्रिया। चलो ज़ारा जाओ। अब आपके सर में दर्द हो रहा है ना? नहीं। हम दबा देते हैं। अरे मगर सर में आंखें बंद। नहीं हो रहा है कुछ भी। अरे कुछ नहीं हुआ, हमारे सर में दर्द नहीं, बस हम। अच्छा, एक बार और कोशिश करते हैं। 1 मिनट, मगर हमें आंखें बंद कीजिए अपनी। तुमसे कह रहे हैं। अब कैसा लग रहा है भाई? सुधरोगी ना, तुम सुधरोगी नहीं। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ और सो जाओ। बहुत हो एक गया, सेकंड, बिल्कुल- हम क्यों सोएंगे? जरा हमें कुछ नींद भी नहीं आ हमने कहा ना तुम आराम करोगे, और हम कह रहे हैं हमें आराम की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कहा तुम आराम करोगे। हमें डांट रही हो? हाँ, नहीं नहीं, हम कहा, हम तो हम यही ठीक है, हमें कुछ सारा क्या कर रही हो तुम? अरे लेटो ना, थोड़ा आराम करने को बोल रहे हैं, बैठने को नहीं बोला। चलो दवाई। हाँ ओ हमने कबीर को ना नींद की दवा दी है ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। तुम दोनों क्या नुसु और मामी के साथ जाकर सो जाओगे? बिल्कुल, तुम आराम करो। पक्का? शुक्रिया। जब तक मकबूल पकड़ा नहीं जाता या पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता, वो कहीं नहीं जाएंगे हम। यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। हम जानते हैं कि आप कबीर से बेइंतहा प्यार करते हैं और ज़ारा और कबीर के रिश्ते को लेकर परेशान हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह पे यकीन रखें, जो कुछ भी हो रहा है वो बच्चों के हक में तो हो रहा है। उस लड़की से हमने अपने बेटे की शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी कि उसके शहरकाजी बनने में थोड़ी मदद मिल जाए उसे। हमारा बेटा लखनऊ भर क्या, हिंदुस्तान भर की कौम का ख्याल रखे, उनकी सेवा करे। उसके हक में जो शोहरत है वो शोहरत उसे मिले। बदले में क्या मिला उसे? ये दिन रात की लड़ाई, हर मुद्दे, हर नजरिए पे खामखा की बहस उस लड़की के साथ। आप इस रिश्ते से कबीर के लिए शोहरत और कामयाबी चाहते हैं और हम सिर्फ अपने बेटे की खुशी, जो उसे ज़ारा के साथ रहकर ही मिलेगी।
हमारे बेटे की खुशी हम नहीं चाहते हैं, और सबकी खुशी इसी में है कि वो दोनों अलग रहे। और दुनिया के लिए सिर्फ खुशी काफी नहीं होती, बाहर की दुनिया कामयाबी भी देखती है। और आज हमारा बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठा है। पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से उसकी जिंदगी को फिर से रास्ते पर ले आए, मगर फिर वो लड़की अटकी और फिर से कबाड़ा कर दिया उसने सब कुछ। हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपका बेटा कबीर ज़ारा से कितनी मोहब्बत करता है? जानते हैं, माना कि दोनों के नजरिए अलग हैं, हम दोनों जानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर भी तो नहीं रह सकते। और ये भी तो हो सकता है कि ज़ारा के वापस आने से कबीर के दिल में शहर काजी बनने का जो ख्वाब है वो फिर से पैदा हो जाए। अच्छा चलिए ठीक है, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपका ख्वाब जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और ये जो उतरा हुआ चेहरा है हमसे देखा नहीं जाएगा और देखा भी नहीं जा रहा है। मुस्कुरा दीजिए, दरख्वास्त कर रहे हैं आपसे। अच्छा चलिए आराम कर लीजिए, काफी रात हो गई है वरना सवेरा हो जाएगा। चलिए हमारे साथ आइए। ठीक है, हम आते हैं, हमें बस कुछ वक्त दीजिए। ठीक है। हाँ बेटा, सब खैरियत? अब्बू अस्सलाम वालेकुम, हम ज़ारा बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमने कबीर को अभी नींद की दवा देके सुलाया है। नींद की दवाई? वो सोने के लिए तैयार ही नहीं थे, हमने सोचा थोड़ा आराम मिल जाएगा। हम बस पहुंचते हैं वहाँ पर। नहीं 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 अब्बू, आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर आप आएंगे तो कबीर फिर से जाग जाएंगे और फिर आराम नहीं करेंगे। हमारी सेफ्टी को लेकर फिर से परेशान होने लग जाएंगे और फिर सोएंगे नहीं। अब्बू हमने बहुत मुश्किल से सुलाया है, ये सब कब तक चलेगा अब्बू? हमें लगता है कि मकबूल और उसके साहब का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। आपको उन लोगों के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है। देखो ज़ारा, हमें नहीं लगता कि ये साहब बाप कोई है भी। सारी दुनिया को पता है इसके पीछे तुम्हारा वो भाई, क्या था उसका नाम, रिजवान, उसका किया धरा ये सब कुछ। कोर्ट के सामने उसने अपना जुर्म कबूल किया था। तुम्हारे वालिद काजी साहब थे वहां पर। ज़ारा, मगर इस बात का यकीन कबीर को तुम ही दिला सकती हो। भाई उसे समझाओ, मकबूल जो है वो झूठ बोल रहा है। अबू हम कैसे समझाएं? कबीर हमारी बात नहीं मानेगा जब तक उसे कोई सबूत नहीं मिल जाता है। इसलिए हमने आपको फोन किया है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या हमें मकबूल के घर का पता मिल सकता है क्या? हमें पूरा यकीन है एक बार हम मकबूल के घर तक पहुंच गए ना, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। देखो ज़ारा, पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसका घर भी ढूंढ रही है। हम अपने आदमी भी उसे ढूंढने में लगा देंगे। तुम बस बेफिक्र रहो और कबीर का ख्याल रखो तुम। जी, अल्लाह हाफिज। उठ जा असरा, जल्दी उठ, कहीं चलना है, जल्दी उठ। ये जल्दी से पहन ले। अरे क्यों? हमें कहीं जाना है, जल्दी पहन। वो मकबूल है ना, उसका पता निकाल लिया है हमने पुलिस रिकॉर्ड से।
पता चला है वहाँ उसकी अम्मी रहती है। इससे पहले कबीर जाग जाए, हमें वहाँ जाना है जल्दी से और पता करना है सच क्या है, ठीक है? चूहे को अपने बिल से निकालने की तरकीब मिल गई हमें। जहाँ तक हमें याद है ये मकबूल जो है उसकी एक बूढ़ी माँ है जो उसके साथ उसके घर में रहती है। हम चाहते हैं कि तुम इसी वक्त अपने कुछ आदमी वहां भेज दो, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसके जागने से पहले ये मकबूल का किस्सा खत्म किया जाए। जी साहब। खुदा हाफिज़।